साथियों, इस समय अयोध्या में हूँ। अयोध्या धाम सरयू जी के तट पर शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, क्योंकि समय 9:45 का हो रहा है लगभग। मस्त सरयू जी बह रही है, एकदम धारा देख रहे हैं ना, मस्त। देखिए, हमारे साथ गोरखपुर के बहुत विख्यात, बड़े प्रतिष्ठित, अति सम्मानित डॉक्टर राजीव त्रिपाठी जी हैं। वही हमको लाए हैं यहाँ। देखिए, जय सिया राम, जय सिया राम। आप पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के बड़े मस्त मौला डॉक्टर हैं। साथियों, मैं यहाँ आया हूँ। जब यहाँ आया, सरयू जी के जल को देखा तो एक कहानी हमको याद आई। वही कहानी मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक आदमी निहायत कंजूस था। वो कभी अधेला खर्चा नहीं करता था। उसकी पत्नी बीच बीच में टोकती कि तुम कुछ तीर्थ उर्थ नहीं करते हो, कुछ दान और नहीं करते हो। वो 20 साल टालता गया। एक दिन उसकी बीवी भड़की, बोले तुम्हारा भोजन पानी बंद करती हूँ, तुम आदमी ठीक नहीं हो। अरे कभी दान पुण्य भी कर दिया करो, कभी तीर्थ वगैरह भी चले जाया करो। ये क्या तरीका है? अपना पेट भरने में लगे रहते हो। साथियों, जब उसकी बीवी ने फटकार लगाया, बोला अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं तीर्थ करने। जब पहुंचा तीर्थ में, तब उसके मन में आया कि अगर मैं नदी में स्नान करूंगा, सरयू जी में, तो यहाँ की पंडा दक्षिणा मांगेंगे। तो ऐसे घाट पर चलता हूं ना जहां कोई पंडा ही ना हो। साथियों, चला गया श्मशान घाट जहां मुर्दे फूके जाते हैं। अब भगवान नारायण उसकी सारी मनोदशा समझ रहे थे। बोले बड़ा कंजूस है आदमी। 40-50 साल के बाद तो ये निकला है तीर्थ करने, यहां भी ये अधेला खर्चा करने के मूड में नहीं है। बोले चलो इसकी परीक्षा मैं लेता हूं। और जो ही नदी में डुबकी लगाया और उभरा, त्यों ही पंडित के रूप में नारायण जो है प्रकट हो गए। बोले नारायण नारायण, जजमान का कल्याण हो, दक्षिणा दो जजमान। अब वो तो बड़ा परेशान हुआ कि यार श्मशान घाट आया, श्मशान घाट में भी ये पंडा लोग आ जाते हैं, बड़ा समस्या है। बोला तुम कौन? अरे बोले मैं इस घाट का पंडा। भगवान को मस्ती सूझी थी, तो उसका परीक्षण कर रहे थे। बोले अच्छा। बोले हाँ देना पड़ेगा। बोले कितना देना है? बोले दे दो। बोले देखिए, मैं पैसा किसी को देता नहीं हूँ। बोले नहीं, आप हमारे घर पर स्नान किया तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। बोले कितना? तब उस हिसाब, पुरानी कहानी है, तो उस हिसाब से मोल भाव करते 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 एक आना पर तय हुआ कि एक आना। बोला लेकिन एक बात बताओ, इससे मैं नहीं दूंगा। बोले तब कब दोगे? बोले आप घर आना, सब आते हैं पंडा हर जगह से, सारे तीर्थों से। आप हमारे घर आना तो मैं दे दूंगा। बोले ठीक है साहब। भगवान तो भगवान। वो घर पहुंचा, जो ही घर पहुंचा त्यों ही भगवान भी ब्राह्मण के भेष में वही पंडा के रूप में प्रकट हो गए। बोले जजमान का भला। बोले भैया तुम यहाँ आ गए? बोले हाँ, आपने कहा था घर पहुंचूंगा तो आना ले लेना, तो मैं आ गया, हमारी दक्षिणा दीजिए। बड़ा चक्कर में पड़ा कि यार अभी तो पहुंच रहा हूँ, ये पंडा हमारे पीछे पीछे इतना दूर चला आया, क्या कहूँ। वो घर में घुस गया और बीबी से कहवाया, बोल दो उनकी तबीयत खराब है। बोले तबीयत खराब है तो क्या हुआ, दक्षिणा देने के लिए बोलो। बोले साहब उनकी तबीयत बहुत खराब है। बोले तो फिर मैं सब गांव के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, ले चलते हैं, दवा दारू करवाएंगे। गई अंदर, बताई कि तो पंडा बोल रहा है कि गांव वालों को इकट्ठा करूं। अरे बोलिए एक काम करो, बोल दो मर गए, तब वो लौट जाएगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा।
साथ ही उसकी पत्नी ने आकर कह दिया कि महाराज आप जाइए, वो तो मर गए। अरे बोले मर गए तब कैसे जा सकता हूँ, मेरा जजमान है वो मर गया, तो अब तो अंतिम संस्कार करने के बाद ही मैं जा सकता हूँ। रुको मैं गांव को इकट्ठा करता हूँ। भगवान ब्राह्मण के भेष में गांव से सारे लोगों को इकट्ठा किए, लेकर के आ गए। उसको बांध उंध करके अर्थी फर्थी लेकर पहुंच गए श्मशान घाट फूंकने के लिए। भगवान बीच बीच में उसके कान में जाकर कहते, यार अधेले की ही तो बात है, दे दे ना, काहे जा रहा है मरने। लेकिन एकदम सन्न मन की से मरा हो। साथियों चिता बनाई गई, चिता पर उसे लिटाया गया। अब आग लगाने की बारी थी। भगवान ने रोका सबको, बोले रुक जाओ भाई, जब मर रहा है बेचारा तो उसको कान में कुछ कहना है हमको, मैं कह लूं, इसके बाद आप लोग मुखाग्नि दो। गए कान में उसके, बोले कि जजमान अरे एक अधेला तो देने के लिए बोले थे, दे दो ना, ये लोग फूंक देंगे। बोला तुम यहां भी आ गए? बोला हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। साथियों ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, आप समझिए बात को। हमारे इटामी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंजूसी की सारी सीमाएं खत्म कर चुके हैं। वो अपना ब्रश मंजन तक नहीं बदल सकते हैं। सोच लीजिए, इतने कंजूस हैं। और कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए इटामी ज्वाइन किया। जब आप दुकान नहीं बदल सकते तो